डियर लर्नर्स, आज हम अपने विलयन के चैप्टर में, विलयन की लेसन में पार्ट 2 लेकर के आए हैं और इसमें हम विलयन की सांद्रता की कुछ चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ आप इसके बारे में कुछ समझेंगे। देखिए, आपसे साधारणतः कहा जाए कि जैसे मान लीजिए ये हमने चीनी का विलयन बनाया है, तो अब जैसे ये विलयन मैंने बना लिया है ना। तो ये कैसा विलयन है, कैसे बताएंगे कि ये कैसा विलयन है, मतलब क्या कह सकते हैं आप इसके बारे में। अब ये इस प्रकार का विलयन है, जैसे मैंने ये विलयन बना दिया है, देख रहे हैं आप है। अब इसी विलयन में से देखिए और देखिए, अब मैंने पानी डालूंगा, एक विलयन ये हो गया, दिखाई दे रहा होगा आपको। अब इस विलयन को आप देख रहे हैं, क्या माप है कि इसमें कितनी चीनी मिली है, कितना पानी मिला है। अब मान लीजिए ये भी विलयन है, अब इसमें और हमने वो मिला दिया है विलायक, माने कि जल और मिला दिया। अब इसकी क्या माप है, क्या कहेंगे आप, कैसे कहेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले वाला गाढ़ा विलयन था, ये वाला पतला विलयन है, बस इतने के अलावा और कुछ नहीं कह सकते आप। देखिए, इस तरह की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए दो तरह की बातें सामने आती हैं। नंबर 1, गुणात्मक सांद्रता। नंबर 2, गुणात्मक सांद्रता। नंबर 2, मात्रात्मक सांद्रता। ये दो प्रकार की किसी विलयन की सांद्रता हो सकती है, या तो गुणात्मक सांद्रता हो सकती है या मात्रात्मक सांद्रता हो सकती है। देखिए, गुणात्मक सांद्रता, या जिसे हम कहें कि क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन, तो गुणात्मक सांद्रता में, क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन में हम उसकी क्वालिटी देखते हैं, क्वालिटी क्या है। और मात्रात्मक सांद्रता, या जिसे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं, क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन, इसमें हम उसकी विलयन में क्वांटिटी देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, चीनी घोल करके दिखाई, तो कितने आयतन में कितनी चीनी थी, ये क्या हुआ, ये उसकी क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी उसमें मिली हुई है। लेकिन क्वालिटी में आप क्या कह सकते हैं, क्वालिटी में आप, अब सबसे पहले हम गुणात्मक सांद्रता की बात करते हैं। देखिए, गुणात्मक सांद्रता में अब आप देखिएगा, ये दो प्रकार के सॉल्यूशन हैं मेरे पास, दो प्रकार की चीजें हैं। तो आप इसको देख करके क्या कहेंगे। देखिए, ये मेरे पास ग्लिसरॉल है। अब ग्लिसरॉल को मैं आपको पलट के दिखाता हूँ कि ग्लिसरॉल की क्या स्थिति है, ये आपको दिखाई दे रही है। देखिए, आपको दिखाया है, तो आप क्या कहेंगे कि ये गाढ़ा विलयन है, ये गाढ़ा विलयन है, और इसे हम रसायन की भाषा में क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो दो बात हुई, कंसंट्रेटेड या सांद्र विलयन। अब देखिए, इसको पलट के देखते हैं हम। ये है मेरे पास एल्कोहल है इसमें, और देखिए इस एल्कोहल को मैं इसमें पलट के दिखा रहा हूँ आपको। तो आप कहेंगे ये तो बड़ा पतला सॉल्यूशन, पतला सॉल्यूशन। तो यहाँ हम रसायन की भाषा में ये इसको कहेंगे हम क्वालिटेटिव सांद्रता। अब ये क्वालिटेटिव सांद्रता
दो तरह की हो सकती है। पहली है हमारी सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, और दूसरी है हमारा तनु विलयन। सांद्र विलयन या तनु विलयन। तो जो हमारे गाढ़े विलयन होते हैं उनको हम सांद्र विलयन कहते हैं, और जो हमारे पतले विलयन होते हैं उनको हम डाइल्यूट विलयन कहते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो दो प्रकार के विलयन ये हुए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लिसरॉल बड़ी ही गाढ़ी होती है, तो देखिए इसका गाढ़ापन जो नापते हैं या पतलापन नापते हैं, तो ये इसके नापने की जो इकाई है वो क्या है, उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी, उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो ये गुणात्मक सांद्रता का नापने का जो तरीका है वो विस्कोसिटी से नापते हैं कि कितना गाढ़ा है, कितना पतला है। जल, आप जल ले लीजिए, जल पतला होता है अपेक्षाकृत किसके, शहद की। शहद आप ले लेते हैं, वो गाढ़ा होता है, कंसंट्रेट होता है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये सांद्रता की गुणात्मक इकाई हुई। इसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव मेजरमेंट। अब देखिए एक चीज और, कि जैसे मान लीजिए ये गाढ़ा विलयन है हमारा, ये इसमें ग्लिसरॉल है, ये थोड़ा सा हम ग्लिसरॉल इसमें दे देते हैं। तो ग्लिसरॉल मैंने लिया है जो गाढ़ा है। अब इसमें थोड़ा सा हम जल मिला लेते हैं। ये हमने जल मिलाया है, और जल मिला करके हमने इसको इस तरह से इसको घोल लिया है। तो ये अब आप देख रहे हैं कि ये कुछ नीचे गाढ़ा रह गया, ऊपर पतला रह गया। तो ये तरीका नहीं है हमारा तनुकरण करने का, इसको कहते हैं डाइल्यूशन करना या तनुकरण करना। तो ये तरीका ठीक नहीं। तरीका कौन सा ठीक है, तरीका ये ठीक है कि हम पहले इसमें विलायक ले लें, जैसे जल है, जल ले लेते हैं, और तब फिर इसमें हम क्या डालें, अपना कोई गाढ़ा विलयन डालें, और तब इसको घोलें। तब ये आसानी से, अब आपने देखा कि आसानी से घुल गया है, ठीक है, ये दिख रहा है घुल गया है बिल्कुल। तो ये हमारा तनुकरण का तरीका है। माने कि पहले हम विलायक लेकर के और उसमें फिर अपने गाढ़े विलयन को डालते हैं, तो ये तनुकरण का तरीका है। तो हमेशा क्या करते हैं, हम गाढ़े विलयनों से तन विलयन लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। तो ऐसे जो विलयन जिनको हम तन करके बनाते हैं या गाढ़े विलयनों से तन विलयन बनाते हैं, तो उन विलयनों को हम क्या कहते हैं, उन विलयनों का एक और नाम है स्टॉक विलयन। उन विलयनों का नाम है स्टॉक विलयन, स्टॉक विलयन। ये कैसे होते हैं, गाढ़े विलयनों से, या यूं कहें कि सांद्र विलयनों के तनुकरण से बने विलयन स्टॉक विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो स्टॉक विलयन कौन से होते हैं, जो गाढ़े विलयनों से तन करके या उसमें विलायक डाल करके बनाए जाते हैं, उनको हम स्टॉक विलयन कहते हैं। अब दूसरी बात आती है हमारी, अब जो सांद्र विलयन है, ये पतले हैं या गाढ़े हैं या तनु हैं,
इनकी सापेक्ष वैल्यू जो निकालते हैं वो किसके से निकालते हैं? विस्कोसिटी से। विस्कोसिटी द्वारा हम इनकी गाढ़ापन या पतलापन सापेक्ष रूप से निकालते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ गुणात्मक सांद्रता। इसमें आप समझ गए हैं कि स्टॉक विलयन कौन से होते हैं, सांद्र विलयन किसे कहते हैं या तन विलयन किसे कहते हैं, और विस्कोसिटी क्या होती है। तो विस्कोसिटी को हम इसी चैप्टर के लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि विस्कोसिटी क्या होती है। अब और यहाँ मैं इतनी बात बता दे रहा हूँ कि जो जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, जो जितना पतला होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही पतली, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी पतली नहीं, उतनी ही कम। अब हम बात करते हैं मात्रात्मक सांद्रता। तो देखिए मात्रात्मक सांद्रता हम कई तरह से व्यक्त करते हैं। मात्रात्मक सांद्रता को हम एक तरह से ऐसे कर सकते हैं कि देखिए ये मैं अभी आपको बताऊं कि ये तो रहा हमारा, और दूसरी बात करते हैं हम मात्रात्मक सांद्रता, है ना। मात्रात्मक सांद्रता में अब देखिए दो बातें हैं। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई विलायक है, विलायक के रूप में मैं जल का ही प्रयोग कर रहा हूँ। अब इसमें मैंने थोड़ा सा ये चीनी के क्रिस्टल डाले हैं। देखिए ये मैं थोड़े से चीनी के क्रिस्टल इसमें डाल रहा हूँ। ये आपको चीनी के क्रिस्टल डाल दिए हैं। तो अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें द्रव में ठोस का ये विलयन, ठीक है। तो ये कैसा विलयन बनेगा हमारा, द्रव में ठोस का विलयन। लेकिन अब इसकी सांद्रता व्यक्त करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? सांद्रता इसकी व्यक्त कर सकते हैं हम द्रव्यमान प्रतिशत में, द्रव्यमान प्रतिशत में, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत में क्या है कि इसमें जो हमने डाला है उसका द्रव्यमान प्लस इस विलायक का द्रव्यमान, तो इन दोनों का जो अनुपात है इंटू 100, ये हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कह देंगे। अब दूसरा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा जल है और इस ये हमने जल ले लिया है। अब इस जल में हम थोड़ा सा क्या मिला रहे हैं, एल्कोहल मिला रहे हैं। ये हमने एल्कोहल मिला दिया इसमें, ये थोड़ा सा हमने इसमें एल्कोहल मिलाया है। अब ये एल्कोहल मिल गया, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया है, इसमें एल्कोहल को जल में विलयन बनाया है। माने ये भी द्रव है, ये भी द्रव है, तो एल्कोहल का कितना आयतन है, जल का कितना आयतन है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, आयतन, आयतन प्रतिशत कहलाएगा। इसी तरह से, लेकिन ये बहुत ज्यादा फिक्स नहीं है, तो इसके अलावा और भी इकाई हैं, जैसे हमारी मोलरता है, मोलरिटी कहते हैं, या जिसे हार्मलता है, हार्मलिटी कहते हैं, या जैसे हमारी नॉर्मलता है, या मोललता है, या मोल फ्रैक्शन है, मोल प्रभाज है, पीपीएम सांद्रता है। तो ये सभी हम अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ भी देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। और इन सब की मात्रात्मक सांद्रताओं की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे आपसे एक एक करके, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि फार्मूला के रूप से किस तरह से हम उसको व्यक्त करते हैं, किस तरह से उनके सवाल हल करते हैं, ये सभी आ जाएगा। तो ये सब आप डिस्कशन में देख लीजिए, जो आपको आवश्यकता हुआ पढ़ लीजिए। तो उसमें मैं आपको आयतन, आयतन प्रतिशत, भार, आयतन प्रतिशत, नॉर्मलता, मोलरता, फार्मलता और मोल प्रभाज या पीपीएम सांद्रता, पीपीवी सांद्रता, इन सब के बारे में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।